श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। रात के 2 बज चुके हैं और हम लोग उठकर नहा धोकर तैयार हो चुके हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए, और हम निकल चुके हैं उनके आश्रम के लिए। देर बाद हमें महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो फाइनली सद्गुरुदेव भगवान आ गए हैं। हमारी माई श्यामा जी को राज, हमारी माई श्यामा जी को राज। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ब्लॉग का दूसरा दिन और हो गई है सुबह। गुरुदेव भगवान के दर्शन भी हो गए और हम भी नहा धोकर तैयार होकर वहाँ दर्शन कर आए थे। अब राधिका जी यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारी करी है। लड्डू अब हमारे उठे हैं क्योंकि सर उठाया है, अब इनकी पूजा आरती होगी। बहुत भीड़ थी भाई। निगम सार सर्वोपरि दर्शावा आनंद रस था, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गाइस पूजा हो गई है। हाँ जी, और तो अब क्या बना रहे हो सबसे पहले? लो जी, अब सुबह की अब चाय बनेगी क्योंकि चाय की बहुत इच्छा हो रही है यार। और ये देखो जी, ये हमारे छोटे उस्ताद, छोटे ब्रजवासी, ये कल भी मिला था आपको इनसे। देव नहा धोकर हो गए तैयार। ये देखो, हंस के दिखाओ, राधे राधे। फल का वृक्ष जहाँ जहाँ हम कल सोए थे, आप लोगों को दिखाया था। भैया बैठो, चाय पियेंगे साथ में। जाना नहीं, बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, अब चाय वाली पार्टी होगी। तो चलो, ये हो गई अदरक भी बढ़िया से। ये अब डल गया दूध, भैंस का दूध। क्योंकि गाढ़ा होता है ना, भारी होता है। हाँ यार अब अच्छी हवा चल रही है। हमारे ठाकुर जी ने भी अभी क्या कहा है? बेर, ताजे ताजे भाई। ओ सॉरी, अरे जामुन है ये तो, सॉरी। जामुन जामुन खाए ना लड्डू। जामुन का प्रसाद लिया। लो जी, अब हमारी हो गई चाय तैयार। हमारी हो गई चाय तैयार। ये लो जी, हेलो। आ गए बच्चे, फिर से आ गए। ये देखो, ये देखो जी, स्कूल नहीं गए आज? आज छुट्टी है इनकी। आज छुट्टी है? नहीं है तो स्कूल नहीं गए? अच्छा, आज छुट्टी मार ली भाई। छुट्टी है नहीं, छुट्टी कर ली इन्होंने। हाँ तो भी ऐसा है। आप लोग हाँ ले रहे हैं, बिल्कुल आ रही है, बैठो। ये लो जी आपकी चाय, आओ बैठो आप भी। ये हमारी चाय। भैया के पास हाँ, हम यहीं बैठेंगे। आराम से पकड़ो। हो, चलो जी, ये देखो जी, आ गई चाय अच्छे मौसम में बीचवासी भैया के साथ। ये लो भाई, ये आनंद भी कभी कभी मिलता है, बड़ी मुश्किल से। यहाँ पर हमने बहुत सारी बातें की ब्रजवासी भैया से, चाय एंजॉय की, उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत सारी बातें हुई, बहुत मजा आया। ये यहाँ के नंदी महाराज देख रहे हो कितने ठाड़े, और ये देखो सिंह देखो इनके, और बड़े सीधे है यार। ये भैया कह रहे हमें डर लग रहा है, भैया कह रहे ना मारे ना मारे, मगर जी आप भी चलो।
ये देखो, अरे जय हो नंदी महाराज, जय हो बाबा। नंदी महाराज देख लो, हाथ भी नहीं लगाने दे रहे यार, ये तो बड़े ही सीधे हैं। जय हो जय हो। पता है नंदी ऐसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं यार, बहुत सीधे वाले। हाँ, वरना बैल से तो भैया बहुत डर लगे, वो कब कहाँ उठा के फेंक दे। कितने साल के हो गए? 14-15 साल हो गए। 14-15 साल। लो जी, ये 14-15 साल हो गए इनकी एज। यहीं पे हुए होंगे ना ये। हाँ, हाँ। हाँ, तभी तो इतने सीधे। इनका जन्म स्थान ही यही है। इनका नाम भी रख रखा कुछ है, क्या क्या कह के बुलाते हैं? बोलते माड़ी है माड़ी माड़ी माड़ी। हाँ। ओ भाई माड़ी। लो जी, ये है नंदी महाराज। पूरे मजे लिए जा रहे हैं अपनी नगरी में आके, इनको देखो पूरे मजे ले रहे हैं। ये देख, तो ठाकुर जी की नगरी में आए और मजे ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी मजे में है और हम भी मजे में हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं भांडीवन, और ये हमारी जीजी आई हैं ब्रज वाली, जिनके यहाँ हम रुके हैं। और ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। कह रही मैं भी चलूंगी, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। भांडीवन, और ये रे भैया हमारे ब्रजवासी भैया, भैया आप भी देखो। तो ये हम सब इकट्ठे आए हैं। और ये देखो हमारे पति देव। यहाँ की भांडीवन की देखिए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है। यहाँ से मोस्टली सिंदूर चढ़ता है, सिंदूर लेके और आगे इस मंदिर में चढ़ता है। ये इस मंदिर में अभी इसी में जाएंगे। अब चलते हैं। अब हम आज यहाँ पर भांडीवन में, और भांडीवन के लिए यहाँ पर त्रिवेणी को ऐसे बोलते हैं, सब तीर्थों का जल इसी में ही होता है। और सोमवती अमावस के दिन जो यहाँ पे आके स्नान करता है, और उसको जिसकी भी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है स्पेशल। और यहाँ पे सोमवती अमावस में ना यहाँ पे दूध की धार निकलती है ऑटोमेटिकली कुंड से। तो जिन भी माताओं बहनों को बच्चे नहीं होते तो वो यहाँ के सोमवती अमावस को स्नान कर सकती है, और माता और श्री जी और लाल जी भी गोद भी कर देते हैं। तो आप दर्शन करो आके कूप के। और श्री राधा वल्लभ श्री हर। तो ये है हमारा त्रिवेणी कूप। जय श्री राम। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है भांडीवन का दृश्य? और कमेंट करके जरूर बताना, और आप सब भी एक बार यहाँ जरूर आना। परम शांति और परम आनंद बरसता है यहाँ पर। आगे है यहाँ पे जहाँ पे हमारे ठाकुर जी का और हमारी शिव जी का विवाह हुआ था। ये तो ये रहे हमारे लाल जी, ये रहे हमारी श्री जी, और ये रहे हमारे ब्रह्मा जी। श्री राम वल्लभ श्री हरिवंश। तो अब आप सबको यकीन हो गया होगा ठाकुर जी, ठाकुराइन जी और ब्रह्मा जी को देखकर कि हाँ भाई कंफर्म यही विवाह हुआ था। और बहुत सारे जो नए जोड़े होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, शादी के बाद भी आते हैं, और जिन्हें शादियां करनी होती है तो वो यहाँ पे शादियां भी होती है। तो आप यहाँ की समिति से संपर्क कर सकते हैं अगर किसी को करनी है तो। ये जो चाहते हैं भाई कि हमारा जुड़ा श्री जी और लाल जी की तरह चले, तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं और संपर्क करके और अपना करा सकते हैं भाई जो भी कराना है। और जिनकी हो गई है वो भी आके यहाँ फेरे ले लो, तब भी उनकी पक्की है। ताकि पीछा ही ना छूटे। हाँ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जैसे लड़की की शादी करते हैं, मंडप बनाते हैं, जयमाला कराते हैं, 1 2 3 और जो 4 खम्भे का मंडप,
ये सांवला रंग, ये गोरा रंग, ये राधा रानी, ये कृष्ण, ये पटका हेड़का के कंधा तेड़ पीट के भगते आचर गांठ। जब लड़की की शादी होती लड़की लहंगा पहनते, ये राधा रानी को लहंगा, ये ठाकुर जी ने धोती बांधी, लड़का लड़की को टच कराते, अंगूठा दी करो, दी करो, दी करो। हाँ ये रहा। ये हस्त मिलन हस्त देवा। हाँ क्या? ये ब्रह्मा जी राधा रानी की शादी करा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख, 1 2 3 4, ब्रह्मा विष्णु और जो महेश तीनों खड़े हुए हैं। यहाँ पे ठाकुर जी मांग भर रहे हैं, आगे राधा रानी के फेरा आ रहे हैं ना, ठाकुर जी 16 श्रृंगार कर रहे हैं, राधा रानी को माला पहरा रहे हैं। ये नारद जी खड़े हुए हैं। राधा रानी की शादी ना भैया भांडी बन विवाह स्थल टीवी पे मोबाइल पे सुनी जी। ये वही बटे है 5.5-8 साल पुराना है। ये है मंडप ना भैया राधा रानी शादी। जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे जी। राधे इतना राधे। तो इतनी अच्छी कथा सुनाई है पंडित जी ने। आजकल रुचि ना है, पर लोग घूम रही है ना, सुने ना समझे। राधे राधे। क्या हमारे ब्रजवासियों के द्वारा दी हुई नदी आदि ये दाऊ भैया है कि बलराम? ये बलराम भैया दाऊ से ये रीति है। एक ही बात है। जी ये पंडित जी। जय हो बलदाऊ भैया की। ले लो। जय हो दाऊ जी महाराज। अपनी महाराज भाग जाओ बहन जी की तरफ से। ये दोनों देखेंगे दादा कृष्ण। कोई नहीं जवाब। ये दोनों में नहीं। श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखिए बाबूजी, इस स्थान का नाम है भांडीर वन। जी। और भांडीर वन में ये कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में रहे जी। द्वापर में बड़े भैया बने, तो इन्होंने दुर्योधन भीम सबको गदा सिखाया था, इसलिए गुरु तत्व है जी। इनको प्रणाम करने से बल भक्ति बढ़ती है जी। और भांडीर वन में एक प्रलम्ब नाम के राक्षस का इन्होंने वध किया। प्रलम्बासुर। प्रलम्बासुर जी। और ये बराबर में एक वट वृक्ष है जिसको अपना ऐसा साक्षी मान के ब्रह्मा जी राधा रानी का विवाह हाँ है। जी। जी जी। जय जय श्री राधे जी। तो ये रही हमारी छोटी सी किशोरी और वो रहे छोटे से नंदलाल। राधे राधे। राधे राधे। वो ये सेवा मेरी। तो गाइस ये है स्वर्ग का प्रसाद, आप ये मान के चलना। ये कोई ना छोटा मोटा नहीं है कि इसे बोलते हैं मधुकरी, और ब्रिजवासियों की मधुकरी ना अमृत समान होती है और अमृत से भी ऊपर होती है, और जिसे मिल जाए ना भाई उसका तो कहना ही क्या। तो आप सब भी आना और मधुकरी पाना और अपने आप को धन्य कराना, श्री जो लाल जी की कृपा से भी तृप्त हो। राधे राधे। हाँ मिर्ची लेके काट के हाँ और सुखा दो। ठीक है। और सुखा के 2 घंटे सूख जाए धूप में, फिर जब राई और सौंफ और हल्दी और तेल और नमक डाल के 2 दिन रखेंगे तो तीसरे दिन से खाओ। अच्छा तो धूप में रखना है फिर उसको? नहीं, धूप में वैसे ही रख दो। वैसे ही अच्छा फिर हो जाएगा। खाओ। हाँ सोई हो जाएंगी। अच्छा हाँ, और तुम ये बोलोगी कि जो खट्टी हो गई। अच्छा। देखो लग रहे छाती सी लग रही है खट्टी ना, खास नहीं। वो इसने वही है राई वो डाली हुई है ना। हाँ तो ठीक है। राधे राधे। राधे। हाँ। तो गाइस अब यहाँ पे हो गए दर्शन भी और सब कुछ, थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई है, तो अब चलते हैं हम वंशी भट्ट। तो मिलते हैं आपको वंशी भट्ट में। ठीक है जी, मिलते हैं वंशी भट्ट में। राधे राधे। जब हम भांडेर वन से निकल के अब हम आ चुके हैं, थोड़ी दूरी पर ही है हमारा वंशी वट, जहाँ ठाकुर जी की मुरली की आवाज आती है। वहाँ पे ना 2 वट वृक्ष है। वैसे हमारे कर्म नहीं है कि हमें सुनाई देगी लेकिन लोगों का मानना है धर्मात्मा लोग हैं उन्हें सुनाई देती है। तो बड़े बड़े हाँ, तो कहते हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी, और उस पेड़ जो भी वो वट वृक्ष है वहाँ पर कान लगा के सुनने से वहां से आवाज आती है वंशी की। तो जो भी लकी होगा ट्राई कर लेना, जिसको सुनाई दे वेल गुड, ना सुनाई दे तो समझ लेना आप भी, और नाम जप करना है, तब हमारे जीवन में वो बंसी सुनाई देगी। तो ये रहा वंशी वट का द्वार और हम पहुंच गए। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप?
सब मजे में। राधा लक्ष्मी के हमारी वंश। जय हो। तो जिस वट वृक्ष की हम लोग बात कर रहे थे, ये रहा वो वट वृक्ष। जय हो। जय जय हो जय हो राधे राधे। समथिंग यहाँ से कहीं से आवाज आ नहीं रहे है अभी, और नाम जप करना बाकी है। सॉरी गाइस, अभी हम भी इतने पुष्ट नहीं हुए हैं भक्ति मार्ग में। बस श्री जी ने और लालजू ने चाहा तो हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो गाइस ये रहे हमारे ठाकुर जी, उनके सखा, और आप सबने दर्शन करे होंगे। हमें बहुत आनंद हुआ, और आप भी दर्शन कर लो, आपको भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। तो ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलती है वापस अपनी गाड़ी की तरफ, अपने श्री रथ की तरफ, और चलते हैं। तो खूब सुंदर दर्शन हुए, आप भी देखो। चलते हैं। राधे राधे। तो गाइस ये रही आइसक्रीम, हम सबने ले लिया। अब सब जाके करेंगे एंजॉय। और ये आ रहे हैं हमारे ब्रजवासी भैया अपने श्री रथ के पास। कोस की यात्रा में जो एक फेमस मंदिर पड़ता है वो है जय माँ जाख वाली। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का प्रांगण है हमारा। ये रही माता रानी, अभी आपको अंदर से दर्शन कराऊंगी। और ये देखिए ये कितना, ये देखिए ये कितना पुराना यहाँ पे पेड़ है, वृक्ष है ये। और ऐसे बोलते हैं 5-6 पीढ़ियों पुराना वृक्ष है ये। और ये देखिए मंदिर का प्रांगण कितना अद्भुत, कितना सुंदर। और ये है माता जाग वाली, तो आपको कराते हैं दर्शन। आइए और माता रानी के दर्शन करें। तो ये रही हमारी माता रानी सब पर जी। सोबिया की झाड़ी बोलते हैं। हाँ जी। झाड़ी को मानो जंगल। जी। अब जंगल में समझ लो एक कुआं था जी। अब कुआं जो पहले और भी चलते हैं जी। जो पानी खिंचाई वाले। जी जी। तो खिंचाई वाले चलता है तो एक कुआं टेढ़ा हो गया था। जी जी। जब मैया ने सपना दिया तो मुझे निकाल लो। जी जी। तो जब मैया आए, जब निकालने का अब वो गांव में किट्टे भय जी जी। कि ऐसा सपना हुआ है। गांव के बोले अरे ऐसे तो सपने होते रहते हैं, कहीं मैया निकलती है पर एक किसी पे सवार हो गई, आ गई मैया। वो बोली चलो मैं चल रही हूँ, बताऊँ। यट से बुढ़िया चल रही आई, वहाँ यट से जगह बता दी। जगह बताई, जब निकाली गई तो मैया यट निकल आई जी, यहाँ है मैया। मैया निकल आई तो एक कुआं चल रहा था पानी खिंचाई वाला, तो वो टेढ़ा हो गया। टेढ़ा होने के कारण हर सिंह लोग बोले कि जब मैया निकली है तो सच्ची मैया होगी, उसे लाओ। हर सिंह यहाँ से ले आए, यहाँ से ले गए और मैया रखी। जट कुआं सूधा हो गया तो फिर बोले नाम का रखा जाए। बोले भाई जाखवारी रखो। जाखवारी का नाम कहीं है ही नहीं वैसे, जाखवारी अच्छी में ये लिखा हुआ है। ये जाखवारी मैया निकली गई, तो उधर है वो निकली गई। आपको उधर कौन है? हाँ जाखवारी मैया निकली अच्छा, था वो है। अच्छा, और ये वाली माता कौन है? जी शेरा वाली मैया है। अच्छा ये जी राधा कृष्ण। हरिद्वार से जी जी।
गाइस ये है हमारी जाक मैया, ये देखिए यहाँ पे लोग अपनी मुरादें मांगते हैं और पूरी होने पर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। जय जय हो मेरी मैया रानी की जय हो। मैं आपको ठाकुर जी को वहाँ ढूंढ रही हूँ, ठाकुर जी और इनकी मीटिंग यहाँ लग रही है। उनकी सेवा करना, दूध न करना, पीना खाना है। बच्चे 4 हैं, अपने अपने कामों से ब्याह शादी अभी हुई। अच्छा तो भाई जी ने भी आनंद ले रहा, हमारे बाबा के पास आओ हैं, आनंद कराएंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जब मैं होगी ठाकुर जी की बुलाएंगे तो हम तो जरूर आएंगे। तो हमें मिल गए भाई पक्के ब्रिजवासी, अब अगली बार से इन्हीं के साथ लोग आएंगे। बिल्कुल आओ तुम। और श्री जी की और 84 कोस परिक्रमा भी कराएंगे, और बरसाना की भी परिक्रमा होगी अब, और वृंदावन की भी होगी। आप जो भी इंटरेस्ट है कमेंट कर देना, फिर करेंगे शुरू। गाइस ये है हमारी ब्रिजवासियाँ सारी जीतियाँ, और हम लोग 2 दिन में इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इतना अच्छा रिश्ता हो गया है, मजा ही आ गया है। और अगली बार से अब इन्हीं के साथ घूमना है, इन्हीं के साथ रहना है, और इन्हीं के साथ खाना खाना है। तो ये देखो क्या रौनक लगा रखी है, ये घूंघट नहीं उठाएंगे। देखिए ये हमारी जीजी का यहाँ पे प्रसाद बोला हुआ था, और वो यहाँ पे प्रसाद चढ़वाने लेके आई। और ये 84 कोस में जाखा माता मंदिर है, और इसकी बहुत मान्यता भी है। और यहाँ पे अब सब लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, सब लोग आ गए हैं, और सब लोग प्रेम को पाएंगे। तो अब मिलते हैं प्रसादी ग्रहण करने के बाद, और एक बार प्रसाद के दर्शन भी आपको कराए जाएंगे। ये बैठे हमारे पति देव, आपको कैसा लगा प्रसाद? A1 मन भर गया बिल्कुल। हमेशा अच्छा होता है भाई। हाँ? प्रसाद कभी टेस्ट के लिए थोड़ी ना, प्रसाद तो हमेशा। तो ब्रजवासी के यहाँ हैं, ब्रजवासियों के 2 टुकड़े खाने में आए ना से। चलो बाबूजी कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्री जी यहीं बुला लेगी हमें अपने आप ही है। अब हम भी ब्रजवासी होने वाले हैं। हाँ। अब बाबूजी ने बोल दिया कि आप ब्रजवासी हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, हो जाएंगे। और अगली बार 84 कोस और कोई भी यात्रा, हाँ जो भी आप बाबूजी के साथ करेंगे सब किया जाएगा तुमको। जब हम जा रहे हैं भैया के यहाँ से, अब 1-1.5 महीने बाद फिर आएंगे। और बच्चों ठीक है, ध्यान रखना, बाय बाय, राधे राधे, बोलो राधे राधे, ठीक है, फिर मिलेंगे अब सब, ठीक है, राधे राधे, जाओ घर, गर्मी हो रही है। तो गाइज सही में बहुत अच्छे 2 दिन हमारे यहाँ निकले हैं, और हमने बहुत एंजॉय किया इन लोगों के साथ। बहुत जगह इन लोगों ने हमें घुमाया फिराया, ध्यान रखा, खाना खिलाया, लस्सी पिलाई, एंड बहुत सारी कुछ चीजें तो ऐसी है कि हम लोग कैप्चर ही नहीं कर पाए हैं, क्यों जी, है ना। बहुत अच्छा सफर रहा इन लोगों के साथ, दिल मतलब बहुत ही अच्छे लोग ब्रजवासी। हाँ वाकई। अब हम करते अपनी जर्नी कंटिन्यू, और श्री जी और लालजू भी अभी सो रहे हैं, अब वो जब उठेंगे फिर मिलते हैं इस सफर को आगे बढ़ाते हुए। अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहेगा। राधे राधे। तो फाइनली ब्रजवासियों को और बेलवन को राधे राधे बोलकर हम अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके थे, लेकिन हमें जाना था दिल्ली, और दिल्ली हम जिस काम से जा रहे थे वो काम नहीं हो पाया। तो हमें एक दिन ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से धाम में वास करने का एक और अवसर मिल गया। तो फाइनली अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब हम जाएंगे सीधा वृंदावन, और वहीं पर हम स्टे करेंगे। Why you keeping me waiting?